हेलो बच्चों, बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि आज हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर किसको बोले थे। हम लोगों ने बेटा दो लाइन लिया था, दो स्ट्रेट लाइन लिया था, और इनका नाम मैंने बोला था इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इक्वेशन ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0, एंड दिस इज अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि आपका ये इस इक्वेशंस में जो ये एंगल जो है आपका और ये एंगल, मतलब यहाँ पर दो एंगल हो रहे हैं, एक एक्यूट एंगल है, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल है। मतलब एक्यूट मतलब बहुत प्यारा क्यूट एंगल। ओके, चलिए अब ये एक एक्यूट एंगल है, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर जो होगा, मतलब अपने को उसका इक्वेशन निकालना है। मतलब एक ये एंगल आपका बाइसेक्टर होगा और दूसरा आपका एक एंगल बाइसेक्टर ये होगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आया था कि सर क्या कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जो होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे? यस बिल्कुल सर, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जो होंगे ये आपस में हमेशा क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। मतलब इसको अगर मैंने बोला दिस इज द L1 और दिस इज द L2, तो ये दोनों L1 एंड L2 जो रहेगा बेटा वो आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब अपने को जो इक्वेशन निकालना है वो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और हम लोगों ने कल देखा था कि इसका इक्वेशन कैसे आया था भाई। इक्वेशन क्या आया था आपको मैं बताया था भाई, क्या कि इस पॉइंट पर इस लाइन पर एक कोई मैंने पॉइंट कंसीडर किया था और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इनका मैंने नाम मान लिया था भाई। मान लो इस पॉइंट को मैंने क्या बोला था? x1 y1, और इसको मैंने क्या बोला था आपको? x2 y2। ठीक है, अब यहां से अगर यहां तक मैं फोटो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो मैंने क्या बोला था आपका? क्या आया था वहां से? आया था मतलब क्या इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करना है। मतलब इस पॉइंट को कोई पॉइंट लिया मैंने, ओके, इस पॉइंट को क्या करना है अपने को? इस लाइन में पुट करना है। तो पुट करने पे क्या आएगा भाई बताओ? तो अपना आया था भाई क्या? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैंने मॉड यहाँ पे मॉड लिया था और मॉड को हटाने के बाद हम लोगों ने क्या आया था? प्लस माइनस a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर सर आपने बताया था कि यहाँ पर दो इक्वेशंस बन रहे हैं, प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, इसके बारे में चर्चा करनी थी। तो प्लस कौन सा इक्वेशन देगा एंड माइनस कौन सा इक्वेशन देगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कल थ्योरेटिकल पार्ट में जब मैं पढ़ाया था तो शायद आपको कुछ कंफ्यूजन हुए होंगे और समझ में नहीं आया, क्योंकि बेटा मैथमेटिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिकल। जब तक हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे उसके ऊपर तो हम लोग थ्योरी समझ में नहीं आने वाला मैथमेटिक्स का। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर। क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल का बाइसेक्टर। मतलब डेट मीन्स 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 12x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या करना है भाई अपने को? क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। अच्छा सर, यहाँ पर आपको कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि किस एंगल बाइसेक्टर की बात किया जा रहा है। एंगल मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। जब कुछ भी नहीं बोला गया है इसका मतलब अपने को दोनों निकालना है, दोनों फाइंड करना है। कौन कौन सा? एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज दोनों फाइंड करना है। जब दोनों फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई आपको? मैंने बोला था कि उस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे और वहां से हम लोग एंगल बाइसेक्टर उसका निकाल लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अपने को अगर इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो मैं मान लेता हूँ उस एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट जो है आपका x, y कोई पॉइंट है। ठीक है, अगर x, अगर y कोई पॉइंट है तो मैं क्या बोलूँगा? उस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस। ठीक है, मतलब उस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, मतलब अपना इक्वेशन क्या आया था? अपना इक्वेशन आया था एंगल बाइसेक्टर का क्या भाई? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ओवर, बोलते जा अंडर रूट ओवर प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि मॉड जब मैं रिमूव करता हूं बोथ साइड तो अपना क्या मिलेगा? प्लस माइनस। तो लिखोगे यहां पर a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अरे सर आपने तो वहाँ पे x1 y1 लिया था, यहाँ पर xy लिया है। अरे भाई साहब वहाँ पर मैंने x1 y1 एक पॉइंट लिया था, जो लोकस के बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पर मैंने एक इन जनरल पॉइंट ले लिया x, y, और आपने पढ़ा होगा लोकस में, अगर आपने h, k लिया तो आपको h को रिप्लेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ x एंड y को रिप्लेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ k। ठीक है, तो मैं भाई जेडबल कर रहे हो यार, एंट्रेंस दे रहे हो, बोर्ड तो एग्जाम हो नहीं, और ये टॉपिक आपका बोर्ड में है भी नहीं, तो भाई थोड़ा सा उस लेवल पे तो सोचो। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, क्या कर दिया वहां पर एक्स एंड वाई ले लिया है, ये एक्स है वाई। ओके, अब यहाँ पर आपका प्लस माइनस है, ऑब्ट्यूज भी हो और एक्यूट भी हो, अपने इक्वेशन बस फाइंड करना है। तो सर क्या इस लाइन में अगर मैं उस पॉइंट को पुट करता हूं, तो पॉइंट मैंने क्या लिया है, एक्स कॉमा वाई लिया है, तो जब मैं पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 4y प्लस 7 अपन अंडर रूट ओवर, मतलब अंडर रूट ओवर क्या, ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर मतलब क्या 9, सोचो सोचो 3 मतलब 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, क्या समझ लगा, प्लस माइनस। नौ इनके बारे में बात कर रहा हूं, चलो तो यहां क्या लिखूंगा भाई, 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ओवर 12 स्क्वायर 144 और 8 स्क्वायर 64, 144 प्लस 64 169 और 169 सॉरी 12 स्क्वायर 144 एंड 5 स्क्वायर 25 है ना, तो 144 प्लस 25 मींस 169 एंड 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा 13। ओके 13। अच्छा तो क्या सर ये आंसर ऐसा ही होगा, मतलब नहीं भाई साहब अभी आपको इसको क्या करना, मेकअप करना पड़ेगा। मेकअप कैसे करोगे, ये काम आपके लिए, क्योंकि आप लोग खुद मेकअप करते हो बहुत घर में बैठ के। ठीक है, तो भाई इसको आप मेकअप करके बताना कि ये कितना सुंदर दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये वर्क मैं आपको दे रहा हूं घर से करने के लिए, एक बार प्लस लेके चलना है और एक बार माइनस लेके चलना है। सर क्या मेकअप करने पर कैसा दिखेगा, इंसान दिखेगा, जानवर दिखेगा, भैया जो जैसा है वैसा ही दिखेगा, बट आपका क्यों सर ये कैसा है, तो सर ये एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन लाइन का इक्वेशन निकलेगा आपका, कुछ और नहीं निकलने वाला है। एक लाइन का इक्वेशन यहाँ से निकलेगा और एक लाइन का इक्वेशन यहाँ से निकलेगा, मतलब यहाँ पर दो लाइन के इक्वेशन निकलेंगे, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होंगे और एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होंगे। यहाँ पर अपने को डिफ्रेंशिएट नहीं करना कि कौन सा क्या है, कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, ये अपने को यहाँ नहीं पूछा गया, बस इतना बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो ये आपका दो इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 छापे हो, छापो 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 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया भाई कि फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y माइनस 6, क्वेश्चन लिखते जाओ भाई, मैं बोल रहा हूं आप लोग क्वेश्चन छापते जाओ। फॉर द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0, find the equation of the bisector of the obtuse angle, find the equation of the bisector of the obtuse angle। अच्छा obtuse के बारे में बात कर रहा है, मतलब क्यूट नहीं, छोटा भाई नहीं, बड़े भाई के बारे में बात कर रहा है। तो जब बड़े भाई के बारे में भाई बात किया जा रहा है तो इसका मतलब आपको कंडीशन पता होना चाहिए। क्या कंडीशन सर, कि सर एक्यूट कब मिलता है एंड ऑब्ट्यूज कब क्या होता है। कल के क्लास में एक छोटा सा मैंने मंत्र दिया था, जो लिखा के दिया था, है ना। ठीक है, उस मंत्र को थोड़ा उच्चारण करो सही से, एक बार पढ़ लो जरा, क्या क्या दिया, लिखा के दिया है मैंने लिखा के दिया है कि जब भी अपने को बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना हो तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 कि जो कांस्टेंट टर्म जो दिए गए लाइन के इक्वेशंस को पहले उनको पॉजिटिव बना लो। क्या बनाना है उसको, पॉजिटिव। सर कैसे, भाई साहब ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना, सर पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, सर इस माइनस को प्लस लिख दो क्या, अरे भाई साहब ये पाप हो जाएगा मैथ्स के साथ, ऐसे नहीं कर सकते। जब आपको किसी को पॉजिटिव बनाना है तो भाई एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस लाइन को पहले पॉजिटिव बनाना है। देख लो, देखो मैंने आपको लिखा ऑलरेडी लिखा के दिया है, पढ़ेंगे पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी में मैं आपको मंत्र नंबर 1 में आपको लिखा के दिया गया है कि देखो मंत्र नंबर 2 क्या लिखा के दिया, नहीं 1 में कि व्हेन वी सेल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर फर्स्ट वी मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव, लिखा के दिया है। जब पढ़े सभी उच्चारण करें सही अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करोगे भाई, सबसे पहले इसका नामांकन कर दो। बंदा मार्केट में जब नया नया लॉन्च हुआ है, तो इनका पहले नाम ले लिया, और नाम लिया इसको भाई अब रीनेम कर रहा हूँ, रीनेम करूंगा तो अगर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर माइनस कॉमन निकालो, जैसे माइनस कॉमन निकालेगा माइनस 4x मिल जाएगा, माइनस 3y मिल जाएगा, और ये प्लस 6 मिल जाएगा, और ये भैया 0 को उधर भेज दिया तो ये माइनस उधर स्वाहा। ओके, तो ये आपका मिल गया L1। सिमिलरली अपने को L2 के बारे में अगर बात करनी है तो भैया L2 तो आपका ऑलरेडी प्लस दिया गया है। ये पहले भाई साहब डर गया, भैया मैं ऑलरेडी मार्केट में प्लस हूं तो मेरे को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने मंत्र पढ़ लिया, पहला मंत्र क्या था कि सबसे पहले क्या करना है, अपने C1 एंड C2 को पॉजिटिव बनाना है, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पॉजिटिव बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, अगर आपको ये हो गया, अगर आपको पता करना है कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है, तो सबसे पहले आपको
A1 A2 B1 B2 का साइन पता करना होगा, ठीक है। तो भैया A1 A2 सर कैसे A1 A2, तो भैया इसको दुनिया वाले A1X प्लस B1Y प्लस C1 बोलेंगे और इसको दुनिया वाले क्या बोलेंगे बेटा, A2X प्लस B2Y प्लस C2 बोलेंगे। हाँ जी जरूर बोलेंगे। जब ऐसा बोलेंगे तो आपको कंपेयर करना भी आना चाहिए। तो कंपेयर करोगे तो A1 इक्वल टू -4, B1 इक्वल टू -3, कंपेयर करो A2 इक्वल टू 5 एंड B2 इक्वल टू 12। वेरी गुड, सही है। अच्छा सर ये करने के बाद क्या करना है, नौ स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। तो आपको मैंने बताया था कि अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर लेस देन 0 होता है, क्या बोला मैंने, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 अगर लेस देन 0 होता है तो उस केस में जो प्लस वाला जो इक्वेशन है वो आपको देगा कौन सा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्या बोला मैंने, देखो देखो A1 A2, ध्यान दीजिएगा भैया, इफ A1 A2 प्लस B1 B2, सब खेल इसी का है भाई साहब। A1 A2 प्लस B1 B2, थोड़ा धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, मतलब थोड़ा समझते जाओ धीरे धीरे, है ना। A1 A2 प्लस B1 B2 अगर लेस देन अगर 0 हो जाए और ग्रेटर देन इक्वल 0, ये दो केस में लिखा के दिया था। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर लेस देन अगर 0 होता है तो पॉजिटिव वाला जो भाई साहब था वो आपका देगा एक्यूट, मतलब बहुत प्यारा इंसान है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इस केस में जो निगेटिव वाला पार्ट था वो आपका देगा एक्यूट। तो सर आप एक्यूट के बारे में बात कर रहे हो, ऑब्ट्यूज से आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जब एक्यूट के बारे में मैंने बात कर लिया, प्लस जब एक्यूट देगा तो माइनस क्या देगा, ऑब्ट्यूज देगा, सिंपल सी बात है यार, समझ ले का। नेगेटिव प्लस क्या देगा यहाँ पर प्लस ऑब्ट्यूज देगा। देखो मंत्र मैंने लिखा के दिया आपको, स्टेप नंबर, कल की बात कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 2 3 एंड स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में देखेंगे क्या बोला गया है, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज ग्रेटर देन 0 देन द नेगेटिव बाइसेक्टर इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड पॉजिटिव बाइसेक्टर इज द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। नाउ स्टेप नंबर 4 5th में देखेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 इज लेस देन 0 देन द पॉजिटिव बाइसेक्टर गिव्स द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड नेगेटिव गिव्स द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर, ओके। चले अब आगे। तो सर अब यहां पर अपना A1 A2 पर निकालना पड़ेगा, ये छापना है, इसको छाप लो। अब यहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, A1 A2 और B1 B2 वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो यहां पर तो A1 A2 B1 B2 की बात कर रहा हूं, तो यह A1 A2 प्लस B1 B2, तो A1 कितना है -4 और A2 कितना है 5, B1 कितना है -3 और B2 कितना है 12, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ रहा है ये -20 है और ये -36 है, मतलब क्या मिल रहा है, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 मिल रहा है इसका मतलब, लेस देन 0 अगर मिल रहा है इसका मतलब जो पॉजिटिव होगा वो एक्यूट देगा, जो नेगेटिव होगा वो ऑब्ट्यूज देगा। मतलब अपने को लेना है कौन सा, नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव लेंगे तो वो कौन सा मिलेगा अपने को, ऑब्ट्यूज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेगेटिव लेते हैं। तो नेगेटिव के लिए आपका इक्वेशन क्या था लाइन का, तो लाइन का इक्वेशन बताओ फटाफट फटाफट, इक्वेशन लाइन बताओ। इक्वेशन जो है आपका लाइन का वो 5x है, तो 5x इक्वेशन था आपका 5x प्लस 12y प्लस 9 एंड 4x प्लस 3y माइनस 6, ये इक्वेशन था, ठीक है। तो इनका हम लोगों ने ऑप्शन पॉजिटिव बनाया था, तो -4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन अंडर रूट ओवर 16 प्लस 9, ओके, प्लस माइनस। अब क्या बोलोगे, नेगेटिव क्या देगा, ऑब्ट्यूज देगा, इसलिए मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, और मिलेगा आपका 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ओवर 5 स्क्वायर 25 प्लस 144। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आपका इक्वेशन जो आना चाहिए वो आपका भाई साहब आपका 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 आना चाहिए 27x माइनस 27y माइनस 123 इक्वल 0। तो ये मिलेगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चले अब सर इसके बाद जो है आपका टॉपिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको मैं एक दो क्वेश्चंस में आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जरूर बताएंगे सर इसमें से कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है एंड कौन सा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, ओके। तो क्वेश्चन लिख लेंगे, मैं आपको क्वेश्चन बस दे रहा हूँ और आप लोगों को सॉल्व करके बस बताना है। इसके बाद एक टॉपिक आपका और रह जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस, मतलब 3 लाइन आपस में कॉन्क्रेंट कब होंगे, बस ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आपका संपला टॉपिक समाप्त, ओके। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जरूर व्हाट्सएप करेंगे, बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, फॉर व्हाट, फॉर द स्ट्रेट लाइन, for the straight line, लॉकर छापा, for the straight line 4x plus 3y minus 6 equal to 0 and 5x plus 12y plus 9 equal to 0, find the equation of
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट। इसमें से एक पॉइंट जो है आपका जेईई मेंस 2017 में पूछा गया है। ओके, पॉइंट नंबर 1, बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम। पहला पॉइंट, बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम। पॉइंट नंबर 2, बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। 2 पॉइंट बोल दिया मैंने। पहला पॉइंट क्या बोला आपको निकालने के लिए, बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम। पॉइंट नंबर 2, बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। पॉइंट नंबर 3, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन 1,2। लास्ट पॉइंट देखिएगा उस मंत्र का, लास्ट पॉइंट मैंने लिखा के दिया है कि अगर कोई पॉइंट h, k कंटेन करता है बाइसेक्टर, तो उसका इक्वेशन कैसे निकालना है, पढ़ लेना, आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया तो फिर मैं जिंदा हूं, टेंशन मत ले। तो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन 1,2 एंड लास्ट पॉइंट इज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन 0,0। मतलब जब ओरिजिन जब कंटेन करेगा तो क्या होगा। ठीक है, ओके, छाप लिए क्वेश्चन छापने के बाद नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। स्ट्रेट लाइन का लास्ट हेडिंग है आपका कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स। कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स, ठीक है, कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स। मतलब सर कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि 2 लाइन में आपस में प्यार हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है, कटिंग हो रहा है। ठीक है, 2 लाइन आपस में भाई साहब मिले हैं। ठीक है, अब ये एक लाइन है, अब ये एक लाइन है, बिल्कुल आपस में बिल्कुल चिपक के है ना। अब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक तीसरा लाइन आ जाता है। ठीक है, ये तीसरा लाइन जो है ना, इसी के केंद्र बिंदु मतलब सेंटर से जहां कटिंग हो रहा है वहीं से वो पास हो रहा है। ठीक है, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, और तीसरा लाइन जो है बिल्कुल इसी से पास हो रहा है। इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, समाज क्या बोल रहा है कि बताओ क्या ये तीनों लाइन आपस में कॉन्करेंस है, कॉन्करेंसी, ये तीनों लाइन आपस में कॉन्करेंट है। ये समाज वाला पूछ रहा है, फैमिली मतलब जो आसपास वाले जो होते हैं ना, विरोधी समाज है ना, वो पूछ रहे हैं इनको, भैया इनसे प्रॉब्लम है। समाज को भी प्रॉब्लम होता है, अपने को प्रॉब्लम नहीं होता ना भाई। तो ये है कि ये 3 लाइन है और 3 लाइन आपस में एक ही पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। घर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समाज को प्रॉब्लम है कि बताओ ये कैसे कॉन्करेंसी होगा, कैसे कॉन्करेंट होगा ये 3 लाइन। तो भाई अब समाज को जब आंसर देना पड़ेगा, अपने को फैमिली को आंसर देना पड़ेगा, तो आंसर क्या देंगे। तो मैं बोलूंगा सर कि बताओ कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है। तो मैं बोलूंगा भाई इनका इक्वेशन जो है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 है। सर इसका इक्वेशन क्या है, तो मैं बोलूंगा सर a2x प्लस b2y प्लस c2 है। अरे बोलना सर इसका इक्वेशन क्या है, बोलो बोलो बोलो, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0 है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सर कैसे बताओगे सर ये कि मतलब ये तीनों पॉइंट आपस में कॉन्करेंट है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने क्लास 11th के लास्ट में आपने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा। ठीक है, 3 पॉइंट आपस में कॉन्करेंट तब होते हैं जब उनका डिटरमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो पहला चीज तो ये सर सिंपल सी बात, मान लो ये बंदा मार्केट में लॉन्च नहीं होता था, 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कब होंगे, तो 2 लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करोगे, एक्स एंड वाई निकल जाएगा। अरे निकलेगा, 2 लाइन को आपस में सॉल्व करोगे तो एक्स एंड वाई निकलेगा, यस निकलेगा। जब ध्यान से सुनना वीडियो को रोक रोक के, 2 लाइन, किसी भी 2 लाइन, ऐसा नहीं है कि एक मतलब 1 and 2 की बात करो, कोई भी 2 लाइन को आपस में सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर थर्ड पॉइंट में पुट करोगे, थर्ड लाइन में पुट करोगे, अगर वो उसको खुश कर दे, मतलब सेटिस्फाइड कर दे, इसका मतलब वो क्या है, आपका तीनों लाइन आपस में पॉइंट मतलब क्या है, कॉन्करेंट है। क्या बोला मैंने, फिर से बोलिए मास्टर जी। सर 2 लाइन को आपस में सॉल्व करना है, चाहे वो पहला दूसरा या पहला तीसरा या तीसरा पहला, कोई भी लाइन, किसी भी 2 लाइन को आपस में सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को तीसरे लाइन में पुट करें, और पुट करने के बाद अगर वो बंदा हैप्पी हो गया, खुश हो गया, इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और वो तीनों पॉइंट जो है, तीनों लाइन जो है एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। ये अपना प्रूफ हो गया, ये गौरानी मेथड हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको थ्योरी लर्न नहीं है तो ये कर लेना। सर ये तो याद रहेगा, याद रहेगा। वीडियो को पॉज करके अपने लैंग्वेज में, हिंदी, उर्दू, मराठी, संस्कृत जो भी आता है अपने लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, मैथमेटिक्स का कोई लैंग्वेज नहीं होता भाई साहब। ओके, नाउ अब सर थ्योरेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलूँ सर कि 3 लाइन आपस में कॉन्करेंट कब होंगे, तो मैं बोलूंगा सर डिटरमिनेंट की लैंग्वेज समझते होंगे आप लोग, है ना। तो डिटरमिनेंट मतलब सर फर्स्ट लाइन का जो कॉफिशिएंट है, जी मास्टर जी, a1 b1 c1, सेकंड का कॉफिशिएंट है a2 b2 c2, थर्ड का कॉफिशिएंट है a3 b3 c3। सर अगर इसका डिटरमिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो गया ना, इसका मतलब तीनों लाइन आपस में कॉन्करेंट है। मास्टर जी ये मजा आ गया, मजा आया ना, बस डन।
तीन लाइन के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट अगर आपस में जीरो हो जाता है तो आपस में सोच तो क्या होगा आपका पॉइंट तीनों क्या होगा आपका तीनों लाइन क्या होगा आपका कॉन्करेंट होगा। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये क्वेश्चंस मैं आपको देख लूंगा, दे दूंगा एक दो क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी फास्ट लिखो, फर्स्ट एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फास्ट, जल्दी 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 लिख क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the lines, find the value of lambda if the lines, find the value of lambda if the lines 3x minus 4y minus 13 equal to 0, 8x minus 11y minus 33 equal to 0 एंड तीसरा है 2x minus 3y plus lambda equal to 0। ठीक है, आपको क्या निकालना है? लैम्डा। प्रॉब्लम क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द लाइंस दिस आर कॉन्करेंट। क्वेश्चन बोला गया है लाइन क्या है? कॉन्करेंट है। अगर लाइन कॉन्करेंट है तो इसका मतलब क्या सर? लाइन कॉन्करेंट है इसका मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहा होगा और आपको पता होगा तो जी मास्टर जी इसका कोएफिशिएंट मतलब 3, इसका कोएफिशिएंट -4, इसका कोएफिशिएंट -13, 8 -11 -33, 2 -3 और प्लस लैम्डा मतलब लैम्डा इक्वल टू 0 कर देना। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, अगर नहीं सॉल्व करना आता होगा तो भैया प्ले लिस्ट में जाना, प्ले स्टोर में नहीं प्ले लिस्ट में जाना और प्ले लिस्ट में आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट दिया गया होगा। डिटरमिनेंट वाला वीडियो को क्लिक करना और वहां से देख लेना, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, मतलब जब पाप करते हैं इंसान तो गंगा में स्नान करते हैं ना, तो आपका पाप का स्थान वही है। डिटरमिनेंट वाला प्ले लिस्ट में जाइएगा, डिटरमिनेंट को क्लिक कीजिएगा और वहां देख लीजिएगा डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद आपको लैम्डा निकल जाएगा और जो लैम्डा निकलेगा वही आपका ANS होगा, मतलब क्या होगा भाई? आंसर। ठीक है, चले ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इसके ऊपर। एंड लास्ट जो आता है आपका फैमिली ऑफ लाइंस, बहुत 2 मिनट का है कि फैमिली ऑफ लाइंस मतलब क्या होगा बेटा? कि मान लो कि सर फैमिली ऑफ लाइंस, लास्ट हेडिंग डालेंगे फैमिली ऑफ लाइन, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन जो आपका महाराष्ट्र बोर्ड में भी है और CBSE में भी है और आपका JEE में भी है। ठीक है, चलिए फैमिली ऑफ लाइंस मतलब क्या हो गया सर? मान लो सर 2 लाइन आपस में मिले हुए हैं और इस 2 लाइन से तीसरा लाइन आपस में पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। अपने को इसका इक्वेशन दिया गया L1, इसका इक्वेशन दिया है L2 और सर बताओ कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो सर इस लाइन का इक्वेशन होगा L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। टॉपिक कंप्लीट। अरे सर एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन जो है इसी पॉइंट से पास हो रहा है और बोला गया है अपने को सर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो क्या होगा? ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन जो होगा L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0। सर लैम्डा कैसे निकालेंगे? सर लैम्डा जो है वो कंडीशन से निकलेगा। सर कैसे? आपको इनका इक्वेशन दिया जाएगा, इनका इक्वेशन दिया जाएगा, दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा इसका मतलब L1 प्लस L2 इंटू लैम्डा, वहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू पुट करेंगे मतलब सेटिस्फाई करेगा तो वहां से लैम्डा निकलेगा। जो लैम्डा निकलेगा वो यहाँ पुट कर देना, आपका क्या निकल जाएगा भाई साहब? आंसर निकल जाएगा। गरीब आत्माओं सोच रहे हो क्या हो गया? क्वेश्चन दूं? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना उसी क्वेश्चन को सेम करना, क्या करना आपको? जो वहाँ लैम्डा वैल्यू निकालना था ना, लैम्डा वैल्यू आप पुट कर देना। 3 मिल गए आपके, 2 लाइन दिया गया है, वहां से तीसरा लाइन का क्वेश्चन निकालना है। L1 प्लस लैम्डा, L1 प्लस L2 वाला जो पार्ट है ना, एक को मानना L1, दूसरे को मानना L2 और तीसरा जो है आपका L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 करके आप वहां से निकालना। अगर नहीं आया तो मैं जिंदा हूं और आपका ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, स्ट्रेट लाइन समाप्त होता है पूरा कंप्लीट। और मैंने आपको 25 क्वेश्चंस कल मैंने भेजे हैं, इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चंस भेजे हैं और इससे पहले करीबन 15 क्वेश्चन भेजे हैं। तो भाई 30 प्लस 25 मतलब 55, 55 प्लस 15 मतलब 70 क्वेश्चंस ये हो गए। और मैं आज आपको 30 क्वेश्चंस में और भेज रहा हूँ, मतलब मैंने मार दिया सेंचुरी, और सेंचुरी मार दिया मतलब आपका स्ट्रेट लाइन में 100 क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने। और स्ट्रेट लाइन अगर आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए, हर तरह क्वेश्चंस कर लिए, और आपको मैं अभी एडवांस का सीट भी भेज दूंगा, वो सारे क्वेश्चंस कर लेना। अगर कोई डिफिकल्टीज होता है, कोई डाउट्स आता है तो भैया जरूर मेरे से पूछेंगे। ओके, और कल से लेकर 2 दिन आपका सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन चलेगा जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, थैंक यू सो मच।